वेकेशन पे जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मूड चेंज होता है, स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पूरे साल जो मेहनत करी है उसके बाद परिवार को एक साथ लेकर जाना, उनके साथ समय स्पेंड करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। आम रोज की जिंदगी में हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते अपनी फैमिली के लिए, इसीलिए वेकेशंस पे जाते हैं। फिक्स डेज के लिए जा रहे हैं फिर भी एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स लेकर जाते हैं। किस चीज के लिए? प्रिकॉशन के तौर पर, गीले हो गए, खराब हो गए, कुछ हो गया तो। और ये चीज सर्टन नहीं है, बट डेथ सर्टन है, मृत्यु फिक्स है, आएगी ही आएगी। सिर्फ कब आएगी ये फिक्स नहीं है, बट आएगी जरूर। तो जो एक चीज पता है उसको प्रैक्टिकल टूल से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, क्यों नहीं उसके लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अरेंज कर पा रहे हैं अपनी उस फैमिली के लिए जिसके लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसी के लिए तो होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जीवन बीमा, यानी कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच। हम भी तो वेकेशन पर ही आए हैं, आत्मा वेकेशन पर ही निकली हुई है, और क्या कर रही है? ये जो भी कपड़े पहने हैं, जो भी शरीर मिला है, वेकेशन ही तो है। एक दिन तो सबको चले जाना है, बैठे थोड़ी रह जाएंगे। कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। कमाल है, उलझे हुए हैं दुनिया में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में डूबे हुए हैं, बट परिवार को इग्नोर कर रहे हैं और उन्हीं को पूरा दिन जता रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं जो कर रहा हूं, या मुझे कोई शौक पड़ा है, तुम्हारे लिए तो कमाती हूं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, एक फ्री सेवा भी दूंगी जो कि है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच, और उनके परिवार के सामने बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस करना, ताकि हम उनको प्रिपेयर कर पाएं, स्ट्रांग बना पाएं जीवन के उस समय के लिए जो आना तय है, और कभी भी किसी भी मोमेंट आ सकता है। तब कम से कम उन्हें आकर कोई ये ना पूछे कि इंश्योरेंस नहीं ली थी तुमने। ओह, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। भगवान का मजाक नहीं बना रही हूं, मैं बहुत मानती हूँ और उन्हीं का एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ, जिस वजह से इतनी कॉन्फिडेंटली, इतनी स्ट्रांगली ये बातें बोल पा रही हूँ। भगवान ही बुलवा रहे हैं, मेरे में इतनी कैपेसिटी और क्षमता नहीं है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लो ऑन कॉन्फिडेंस हूँ, आप सबकी तरह हूँ, 26-27 के अराउंड हूँ, तो इतनी शक्ति नहीं है मेरे में। बस उनका एक दिया हुआ काम कर रही हूं, उन्हीं के माध्यम बनकर। तो भगवान को क्यों नहीं याद करना है? इंश्योरेंस लोगे, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाओगे, तो उनको भी याद कर लोगे, उनसे भी मिलन हो जाएगा एक दिन। दुख में रोते रहते हैं ना हम, सब रोते हैं, भगवान बुला ले, भगवान बचा ले, भगवान संभाल ले। भगवान संभालते हैं, बट हमें उस टाइम नहीं समझ नहीं आ रही होती है, दिख भी नहीं रहा होता है। तो जब भगवान अपना दूत भेज रहे हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में कि इंश्योरेंस करवा लो भैया अपने परिवार के लिए, तो क्यों नहीं उनको इज्जत दे पाते हम? माइंडसेट, साइकोलॉजी, यस, दिस इज द ओनली रीजन जिस वजह से इंडिया इंश्योर्ड नहीं है। तो मैं 10,000 परिवारों को जो कॉल करूंगी ना, उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री उन वीडियोस को आपके साथ शेयर करूंगी, बिना किसी की प्रिवेसी, आइडेंटिटी या सेफ्टी को हार्म करे या रिवील करे, ताकि आप सबको अपनी सोच भी नजर आए। आप सबका खुद का आईना भी है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर को, एक यूट्यूबर को, एक पर्सन को, एक इन्फ्लुएंसर को इतने लोग फॉलो कर सकते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स उनके हो सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को उसकी सोच अच्छी लग रही है, सब लोगों को उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक बार सोच के देखिए कि इंश्योरेंस के लिए कितने लोगों का माइंडसेट एक जैसा होगा। हम 140 करोड़ भारतीय हैं, शायद आज की डेट में उससे ज्यादा ही हों, और कितने लोग एक जैसा सोचते होंगे? इसलिए आज मैं अपने संकल्प की 204th कॉल कर रही हूँ। बने रहिए, देखते रहिए, आप खुद अपनी सोच सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब आपको नजर आएगा कि आप अपने परिवार को गैम्बल पर लेकर चल रहे हैं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से अपने परिवार का रिस्क अपने सिर पर लेकर बैठे हैं, जिससे आप सिर्फ एक कदम उठाकर, जो कि है इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, मुक्त हो सकते हैं। इस नंबर पर अभी इनकमिंग कॉल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी के घर पर पहुंचते हैं, किसी ने बुलाया हो और वो हमें बोलकर, फोन पर ही सिर्फ इतना बोलकर भेज दें कि हम हैं नहीं, हम चले गए हैं, चाहे घर में बैठे हों। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ। एक वीडियो में पहले भी ये बात करी थी।
ये हर तरीके के कंसल्टेंट एजेंट के साथ होता होगा, सिर्फ डॉक्टर्स लॉयर्स के साथ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास हम खुद चल कर जाते हैं, हम मजबूरी में ही उनके पास जाते हैं। वैसे रूटीन चेकअप्स के लिए कोई नहीं जाने को तैयार होता, उन्हें डर लगता है कि कोई बीमारी ना डिक्लेयर कर दे, कोई परेशानी ना बता दे। एस्ट्रोलॉजर के पास भी तब जाते हैं जब समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है जीवन में, जबकि सब रचित है, सब ईश्वर की लीला है, अच्छा बुरा समय दोनों आएंगे, आने भी चाहिए, तभी तो समझ आएगा कि लाइफ है क्या। स्ट्रॉन्ग रहना होता है, ये सब सिर्फ एक फ्लो है, स्टेट है जो हम जिसमें बह रहे हैं। यहाँ कोई परमानेंटली रहने नहीं आया है। जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता जाएगा, हर कोई उतरता जाएगा, हर कोई बसता जाएगा, चलता जाएगा अपने घर में, अपने घर से निकलकर उस परमात्मा से मिलता जाएगा, अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो। बट वो भगवान है ना, वो हर किसी के अच्छे बुरे कर्म माफ कर देते हैं। जब हम ईश्वर की दिल से श्रद्धा से भक्ति कर लेते हैं ना, तो हमारे सब दुख, सब अच्छा बुरा, सब माफ हो जाता है। तो अगर वो भी सुकून से करना है, शांति से प्रभु भक्ति में भी लगना है, तो इंश्योरेंस ले लो। परिवार के लिए ही बोल रही हूँ, अपने लिए तो नहीं बोल रही हूँ। जहां से पसंद है, जो जिम्मेदार लग रहा है, जो लग रहा है आपके परिवार के लिए, उस समय खड़ा होगा जब कोई और नहीं हो पाएगा। आपके परिवार को क्लेम का चेक लाकर देगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस समय उनको सपोर्ट देगा जिस समय और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं। फर्क सिर्फ उसको पड़ता है जिसके घर से सदस्य जाता है, क्योंकि उनको खालीपन महसूस होता है। अगर आपको लग रहा है आप ये बातें ओपनली अपने घर वालों के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो आई कैन बी अ टूल फॉर यू, आई कैन बी अ मीडियम फॉर यू। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है ये सब बोलने से। भगवान मुझे इन चीज़ों से डिटैच कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बहुत कुछ देखा है, तो मैं कृपा ही समझती हूँ, क्योंकि ये बातें आज तक कभी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी है, इसीलिए मैं खुद ओपनली डिस्कस करती हूँ और बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर वाइफ, हर बहन ये बातें करे, समझे और ओपनली इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो, डेथ टैबू ना रहे। क्योंकि जो चीज़ फिक्स्ड है उससे क्या डर, उसको क्या दकियानूसी शुभ अशुभ समझना। वेकअप कॉल है, वेकअप होइए, जागरूक होइए, परिवार के लिए इंश्योरेंस लीजिए, उनके साथ ओपनली चीज़ें डिस्कस कीजिए, ईश्वर भक्ति में लग जाइए, उससे बढ़कर कभी कुछ नहीं होता है। उनके अलावा वैसे भी आपका इस दुनिया में कोई नहीं बेड़ा पार कर सकता है। अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियोस प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। हम अच्छा काम करना चाहते हैं, बट हमें लगता है हम कैपेबल नहीं है। तो ये वीडियो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने मदर फादर के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उनके साथ बैठकर ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, और मुझे पता है सच से बढ़कर, सच से ऊपर कभी कुछ नहीं है, कभी भी हो भी नहीं सकता है। इतनी पावर होती है सच में। Thank you so much if you have been watching this video till now. You can subscribe my channel. You can like this video if you want to, if you feel like it. अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हैं, थोड़ा सा भी इंस्पायर हो पाए हैं, इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, जहाँ से भी लीजिए। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से समझना चाहते हैं, जहाँ से भी समझना चाहते हैं, जहाँ ट्रस्ट बनता है वहाँ लीजिए। बट उस एडवाइज़र को, उस कंपनी को ज़रूर बोलिए, ज़रूर उनका नंबर, उनकी डिटेल्स अपनी फैमिली में शेयर कीजिए ओपनली, बिना डरे। शुभ अशुभ का ध्यान छोड़कर, इज्जत बेइज्जती की बात छोड़कर, दकियानूसी मनूस ये सब चीज़ें छोड़कर ना, एक बार बस फैमिली को स्ट्रांग बना देना, इंश्योरेंस लेकर उनके हाथ में हैंड ओवर कर देना, फिर आराम से भक्ति भी करना और जीवन भी खुलकर आरामदायक तरीके से जीना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप और आपकी फैमिली हमेशा साथ रहें, आपके ऊपर कभी कोई बुरा समय ना आए, भगवान की भक्ति में लगे रहें। वही एक एंकर है जो आपको बचा कर रख सकते हैं।